भगवान का प्राकट ग्रस्तों के बीच में होता है। धन्यो ग्रस्त आश्रम। धन्य तो ग्रस्त है कि जिन्होंने वृक्त को भी परमात्मा दिया। निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन भले ही महात्मा करते हों, लेकिन धन्य तो ग्रस्त आश्रम है जिन्होंने भगवान को सगुण साकार रूप में जिस निर्गुण का ध्यान करते थे, उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप में ग्रस्तों ने प्रकट करके भगवान वृक्षों को दिया। विश्वामित्र जी ग्रस्त जीवन छोड़कर अपने जंगल में भजन करने के लिए गए, लेकिन भगवान कहाँ मिले? घर में मिले। विश्वामित्र जी जंगल में थे तो विश्वामित्र जी को जंगल में तो परमात्मा मिला नहीं। विश्वामित्र जी को पुनः घर में आना पड़ा, ग्रस्त आश्रम में। विचार करना प्यारे, जिस यज्ञ से परमात्मा का जन्म हुआ, सबसे पहले परमात्मा ने यज्ञ की ही रक्षा की। भगवान ने यदि विवाह भी किया तो उसका नाम भी धनुष यज्ञ रखा गया, धनुष भंग नहीं रखा। जबकि प्रतिज्ञा क्या थी, जरा कल्पना करना प्यारे। बोले सोई पुरारी को दंडे कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। तो कारण होना चाहिए था कि धनुष भंग के धनुष यज्ञ होना चाहिए था। क्या? धनुष भंग। लेकिन क्या हुआ? धनुष यज्ञ। क्यों? क्योंकि भगवान यज्ञ से प्रकट हुआ है, यज्ञ की भगवान ने रक्षा की, और भगवान का विवाह भी एक यज्ञ माध्यम बीच में बना। जिस समय विश्वामित्र जी अपने आश्रम में थे प्यारे, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में हैं, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम। वाल्मीकि जी ने सिद्ध आश्रम और गोस्वामी जी ने शुभ आश्रम। केवल इतना ही अंतर है। भाव पक्ष अलग नहीं है, ना ही सिद्धांत अलग है। यदि सिद्ध आश्रम में वाल्मीकि जी के मत के अनुसार विश्वामित्र जी हैं, तो वहां भी विश्वामित्र जी का काम क्या था? बोले जय जप जग जोग मुनि करही, ओ अति मारीच स्वभाव हुई डराई। वहां भी विश्वामित्र जी यज्ञ प्रतिदिन करते थे, भगवान का नाम जाप प्रतिदिन करते थे, लेकिन उनके अंदर मारी स्वभाव का डर था। याद रखना प्यारे, विश्वामित्र जी का जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र जी का काम है। विश्वामित्र का नाम क्या है? बोले विश्वामित्र। विश्वामित्र किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व का मित्र हो, या जिसका पूरा विश्व मित्र बन सके, या पूरा विश्व जिसका मित्र हो, उसका नाम है विश्वामित्र। तो ईमानदारी से बताओ, विश्वामित्र का जैसा नाम था वैसे विश्वामित्र जी को चिंता थी कि नहीं थी? क्यों? चिंता अपने जीवन की थी कि पूरे विश्व की थी? विश्वामित्र जी को देखो, मानस में 3 चिंताएं। कौन? बोले पहली चिंता क्या रही कि एक बार मोह पति मन माही, भई गलानी मोर्यो सो तो नाही। दूसरी चिंता क्या रही? बोले गादी तनय मन चिंता व्यापी,
ओ हारी भी न मरही ना निश्चर पापी। दूसरी चिंता और तीसरी चिंता क्या है? बोले तजो वास निज निज ग्रह जाओ और लेखा न विधि बेदे ही विभाव। बाल कांड में मुख्यतः 3 चिंताएं हैं और तीनों चिंताओं का समाधान भगवान के द्वारा हुआ। याद रखना, पहली चिंता दशरथ जी को है, जो भगवान को पुत्र रूप में चाहते हैं, तो भगवान ही बेटा बनकर आए, तो राजा दशरथ की चिंता का समाधान हुआ। दूसरा विश्वामित्र जी की चिंता है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हारी भी न मरहि न निश्चर पापी। तो प्यारे, परमात्मा को ही स्वयं मांगने पहुंचे, परमात्मा के द्वारा ही विश्वामित्र जी की चिंता का समाधान हुआ। बात तीसरी चिंता जनक जी को रही और जनक जी की चिंता का समाधान भी परमात्मा श्री राम के द्वारा हुआ। चौथा प्यारे, बाल कांड में चिंता केवल 3 मुख्य हैं, चौथी चिंता कोई भी नहीं है। प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, पहली चिंता का समाधान वशिष्ठ जी के द्वारा, दूसरी चिंता का समाधान भी वशिष्ठ के द्वारा हुआ। यदि वशिष्ठ जी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को न समझाते तो ईमानदारी से बताओ, तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण देने वाले थे क्या? बोले विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बोले जय जप जंग जोग मुनि कराही, लेकिन नति मारी चे सुभाव डराई। थोड़ा इसको बढ़ाओ, ठीक है ना? कल जैसा था वैसा बनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूं, आज विश्वामित्र जी को अपने आश्रम में चिंता हुई। विश्वामित्र का जैसा काम था वैसा विश्वामित्र जी की चिंता थी। आज लोगों के नाम होते हैं लेकिन काम उस प्रकार से नहीं होते। लोगों के नाम जिस प्रकार से होते हैं, काम उस प्रकार से नहीं होते। एक आश्रम में मैं गया, उसका आश्रम का नाम था मौनी आश्रम। मौनी बाबा रहते थे और प्यारे, हम वहां से निकलते थे तो हमें उनके यहाँ बच्चों का शोरगुल सुनाई देता था। तो नाम तो था मौनी बाबा, मौनी आश्रम था और स्वयं इतना शोरगुल करते थे। उनके घर में प्यारे संतान थी। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि नाम जैसा हो वैसा जीवन में काम होना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ बड़ी समस्या। हमने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या है कि हमारे यहाँ भगवान ने 3 बेटा दिए। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन आज ही समस्या आ गई। हमने कहा समस्या क्या है? बोले 3 बेटे पहले से थे, 2 और आज जुड़वा आ गए। तो हमने कहा इसमें क्या समस्या है? रसगुल्ला बंटवाना चाहिए पूरे गांव में। क्यों प्यारे? अरे तुम्हारे यहाँ 3 थे, आज भगवान ने जुड़वा दे दिए, तो समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि 3 थे तो उनके नाम तो हमने रख लिए, समस्या ये है कि 2 बेटों के नाम नहीं मिल रहे। तो आप संत हैं, तो आपके द्वारा यदि नामकरण हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे हमारे नाम 3 बेटों के हैं, उसी तरीके से 2 बेटों के नाम चाहते हैं। तो हमने कहा पहले 3 बेटों के नाम बताओ। बोले पहले बेटे का नाम है धरणीधर। हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले दूसरे बेटे का नाम है भुजंगधर। हमने कहा ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि धरणीधर नाम तो ठीक है लेकिन भुजंगधर नाम ये थोड़ा कठिन है। बोले और तीसरे बेटे का नाम है परमात्मा धर। हमने कहा परमात्मा को तो आज तक किसी ने नहीं धरा, तो तुम्हारे बेटे ने कहां से धरा? बोले स्वामी जी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से 3 बेटों के नाम तो खोज लिए, अब 2 बेटों के नाम मुश्किल है, लेकिन इसी प्रकार से नाम मिल जाए। पहले बेटे का नाम था धरणीधर, दूसरे बेटे का था भुजंगधर और तीसरे बेटे का नाम था परमात्मा धर। तो हमने कहा एक बेटे का नाम रख लो इधर, दूसरे का रख लो उधर। क्यों प्यारे?
जब तुम्हें इसी तरीके के नाम चाहिए है जिनका कोई मतलब नहीं है, ईमानदारी से बताओ भुजंग धर का क्या मतलब होता है, परमात्मा धर का कितना मतलब होता है? किसने आज तक परमात्मा को धरा? मैं आपसे निवेदन करूं, जैसा नाम हो वैसा जीवन में काम हो। विश्वामित्र जी के जीवन में जैसा नाम था वैसा विश्वामित्र जी के जीवन में काम था।